पूछा जनाबे आशिक कादरी से, जलसा करा रहे हो, जलसा कराकर इमाम मिल्लत को बुलाकर तरवाडी में तुम्हारा क्या फायदा होगा? किसी ने पूछा मौलाना गुलाम सरवर से, तुम जलसा करा रहे हो, इमाम मिल्लत को बुला रहे हो, तुम्हारा क्या फायदा होगा? मौलाना गुलाम सरवर ने कहा, आशिक कादरी ने कहा, हमें जलसा कराकर इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में तरवाडी में कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले हम मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन सिद्दीक़ नबी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रातुकुम या अय्युहस सादा अना अफ्तखुरु इफ्तिखारन शदीदन लिअन्ननी अख्तबु गमियन नास बिहुदूर फदीलति शेख अल इमाम अल मुफ्ती सैयद असगर इमाम अल कादरी रईस ज़ाविया आस्ताना आलिया कादरिया अमजद शरीफ। हज़रातुकुम या अय्युहस सादा हाज़िहिल हफ़ला अल्लती ततअल्लक़ बिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अय्युहस सादा अना उक़द्दिमु लकुम आयतन वाहिदतन अल्लती तूजद फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। काला सुब्हानहु तआला फी किताबिही लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला बारिक अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादन जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के इस महफिले सय्यदे कौनैन में जानशीन गौसे आज़म नबीरे सैयदुल हिंद हुजूर इमाम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद शाह असगर इमाम अल कादरी रईस ज़ाविया आस्ताना आलिया कादरिया अमजद शरीफ की इजारादारी है। अभी आपने हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब से और हजरत मौलाना लाल मोहम्मद साहब से बारगाह रिसालत में मुमय्यज़ व मुमताज़ क़िराज अक़ीदत समात की। मुख्तसर सातों के लिए हाजिर हूं मैं। मेरी तकरीर के बाद हजरत मौलाना गुलाम जिलानी अजहरी साहब की मुमय्यज़ व मुमताज़ तकरीर आपको समात करनी है, इसलिए आप लोग हमतन गोश होकर तशरीफ रखिए, समात कीजिए और उसके बाद हजरत मौलाना गुलाम जिलानी अजहरी की तकरीर आप सुनिएगा। राह फरार इख्तियार करना हिरमा नसीबी है। हजरात, फकीर और भिखारी में बहुत फर्क होता है। आज लोग सड़क पर भीख मांगने वाले शख्स को भी कह देते हैं वो देखिए फकीर जा रहा है, लेकिन फकीर और भिखारी में जमीन आसमान का फर्क है। जिसे जमाना ठुकरा दे उसे भिखारी कहते हैं, और जो जमाने को ठुकरा दे उसे फकीर कहते हैं। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि इहतिफाले रसूल में हाथ उठता ही उसी का है जिसे मुस्तफा जाने रहमत खैरात अदा कर रहा हो। जिसे पैगंबरे दो जहां खैरात न दे उसके तो मस्जिद में हाथ नहीं उठते, मौला की मजलिस में हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, खलीलुल्लाह इब्राहिम का दौर याद कीजिए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अलमे तौहीद बुलंद किया, तौहीद का परचम, अल्लाह की वहदानियत का जब परचम लहराया तो क्या हुआ? नमरूद जालिम और सरकश बादशाह ने मौत का फरमान जारी कर दिया। चुनांचे मुफस्सिरीन लिखते हैं, कुरान मुकद्दस की जिन्होंने तफसीर किया उन्होंने लिखा कि 9 किलोमीटर लंबी आग जलवाई गई। आग का दायरा जो है 9 मील पर मुहित था। जिधर वाह 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 वाह, आप लोग जो है, एक तो मुख्तसर वक्त के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ, आप उलमाए अहले सुन्नत हैं, आप ऐसा उसवे हसना पेश कीजिए कि लोग ये कहें कि जिसका इमाम ऐसा है उसका इमामुल अम्बिया कैसा है। डॉक्टर इकबाल कहता था, रह गई रस्म आज़ां रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही। शिफा शरीफ में फरमाया काजी याज ने कि रसूल की मजलिस में बंदा ऐसे ही बैठे कि ऐसा महसूस हो रहा हो कि रसूलुल्लाह मौजूद है। क्या बात है, वाह 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 वाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब अलमे तौहीद बुलंद किया, तौहीद का परचम, वहदानियत का परचम जब बुलंद किया इब्राहिम खलीलुल्लाह ने, तो नमरूद ने मौत का फरमान जारी कर दिया, डेथ वारंट। जब नमरूद ने फरमान जारी किया, मुफस्सिरीन लिखते हैं जिन्होंने कुरान का एक्सप्लेन किया कि 9 किलोमीटर लंबी आग जलवाई गई। क्यों? कि उसमें नजर आतिश करना था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। तो जब आग 9 मील पर मुहित होगी, जब आग 9 किलोमीटर लंबी होगी, तो आग की तपिश और हरारत लग जाएगी। आप अंदाजा कीजिए, चुनांचे इलाके के जानवर, चरिंद परिंद हैवान इलाका छोड़कर राह फरार इख्तियार करने लगे, इलाका छोड़कर भागने पर मजबूर हुए। लेकिन एक हुदहुद परिंदा, बड़े बूढ़े जानते होंगे, हुदहुद परिंदा आग की तरफ जाने लगा। जरा जोर से बोलना जिसे बात समझ में आए। सारे चरिंद परिंद हैवान इलाका छोड़कर भाग रहे थे आग की तपिश से बचने के लिए, लेकिन हुदहुद जानिबे आतिश चला। एक राहगीर ने, रोड पर चलने वाले शख्स ने हुदहुद को रोककर पूछा, हुदहुद किधर का इरादा है, कहां जा रहे हो? हुदहुद ने बरमला जवाब दिया, आग बुझाने जा रहा हूं। वाह 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 वाह, आग बुझाने जा रहा हूं। कहा आग कैसे बुझाओगे? तो कहा पानी से बुझाऊंगा। अब राहगीर ने दरियाफ्त किया, पानी कहां से लाओगे, पानी कहां से मयस्सर होगा? हुदहुद ने कहा पानी मेरी चोंच में है। तवज्जो है या नहीं? पानी मेरी चोंच में है। अब रोड पर चलने वाले शख्स ने पूछा, दरियाफ्त किया, हुदहुद क्या तुम समझते हो तुम अपने एक कतरे आब से, पानी की एक बूंद से 9 किलोमीटर लंबी आग जिसे इब्राहिम खलीलुल्लाह को नजरे आतिश करने के लिए जलाया है नमरूद ने, क्या तुम इस आग को पानी की एक बूंद से, पानी के एक कतरे से बुझा सकते हो? हुदहुद ने जवाब दिया कि ये बात तो मैं भी जानता हूं, ये तो मुझे भी मालूम है कि मैं 9 किलोमीटर लंबी आग को पानी के कतरे से बुझा नहीं सकता। तो उस पर रोड पर चलने वाले शख्स ने, उस पर रोड शाहराह पर चलने वाले शख्स ने पूछा, हुदहुद जब तुम जानते हो 9 किलोमीटर लंबी आग जिसे इब्राहिम ने जलाया है, जिसे नमरूद ने जलाया है इब्राहिम को नजरे आतिश करने के लिए, जब तुम उस आग को पानी के एक कतरे से, पानी की एक बूंद से जब तुम उसे बुझा नहीं सकते, तो उसमें पानी क्यों डाल रहे हो, पानी का कतरा क्यों डाल रहे हो? हुदहुद ने बरमला जवाब दिया कि मैं ये बात जानता हूँ, 9 किलोमीटर लंबी आग जिसे नमरूद ने जलाया है इब्राहिम खलीलुल्लाह को नजरे आतिश करने के लिए, मैं 9 किलोमीटर लंबी आग को पानी के एक कतरे से, पानी की एक बूंद से मैं बुझा तो न पाऊंगा, लेकिन 9 किलोमीटर लंबी आग को जिसे इब्राहिम को नजरे आतिश करने के लिए नमरूद ने जलाया है, मैं 9 किलोमीटर लंबी आग में पानी की बूंद डालकर, पानी का कतरा डालकर मैं इसे बुझा तो न पाऊंगा, लेकिन 9 किलोमीटर लंबी आग में पानी का कतरा डालकर, पानी की बूंद डालकर दुनिया को पता तो चले हम खलीलुल्लाह इब्राहिम के मानने वाले हैं, इब्राहिम के चाहने वाले हैं, हमारा नमरूद से कोई राब्ता नहीं है। आज इस इहतिफाले मुस्तफा जाने रहमत में जो आए हैं, मुस्तफा के जलसे में जो आए हैं, किसी ने पूछा जनाबे नबीब कादरी से, किसी ने पूछा जनाबे मास्टर तौहीद कादरी से कि तुम जलसा करा रहे हो, जलसे में इमाम मिल्लत को बुला रहे हो, गौसे आजम के शहजादे इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में जलसा कराकर तरवाडी में तुम्हें क्या मिलेगा? किसी ने पूछा हजरत मौलाना हबीबुल्लाह फैजी से, मौलाना लाल मोहम्मद से कि तुम जलसा करा रहे हो, जलसे में जा रहे हो, तुम्हें क्या फायदा मयस्सर होगा? किसी ने पूछा जनाबे आशिक कादरी से, जलसा करा रहे हो, जलसा कराकर इमाम मिल्लत को बुलाकर तरवाडी में तुम्हारा क्या फायदा होगा? किसी ने पूछा मौलाना गुलाम सरवर से, तुम जलसा करा रहे हो, इमाम मिल्लत को बुला रहे हो, तुम्हारा क्या फायदा होगा? मौलाना गुलाम सरवर ने कहा, आशिक कादरी ने कहा, हमें जलसा कराकर इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में तरवाडी में कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले हम मोहम्मद मुस्तफा मुस्तफा जाने रहमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजाने गौसे आजम, औलादे गौसे आजम। वाह 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 वाह। कहा हमें कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले, हम शहंशाह बगदाद के चाहने वाले हैं, सैयदना अमजद शरीफ के मानने वाले हैं। बहुत खूब, वाह वाह। साहिबे सिर्रुल शहादतैन रक़्म तराज है, लिखा साहिबे सिर्रुल शहादतैन ने कि अगर मूसा पैगंबर जाहिद है, अगर मूसा जाहिद है तो मुस्तफा जाने रहमत जाहिदों का इमाम है। और लिखा कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम नेकोकार है, आबिद है, तो पैगंबरे दो जहां मुस्तफा जाने रहमत इमामुल आबिदीन है। मुस्तफा जाने रहमत की मुमय्यज़ व मुमताज शख्सियत हजरात, आपने उलमाए अहले सुन्नत से बारहा सुना होगा। उर्दू अदब पर गहराई और गिराई रखने वाले हजरात जानते हैं कि हबीब का माना भी दोस्त होता है, खलील का माना भी दोस्त होता है, इन दोनों का माना दोस्त होता है। हबीब का माना भी दोस्त, खलील का माना भी दोस्त। लेकिन उर्दू लिटरेचर पर नजर रखने वाले अफराद जानते हैं खलील और हबीब में जरा बारीक फर्क है। खलील उस दोस्त को कहते हैं जो खुदा से दोस्ती करना चाहे। तवज्जो है या नहीं? वाह वाह वाह। खलील उस दोस्त को कहते हैं जो खुदा से दोस्ती करना चाहे, और हबीब उस दोस्त को कहते हैं जिससे खुदा दोस्ती करना चाहे। तवज्जो है या नहीं? बोलेगा वही जिससे मुस्तफा जाने रहमत खैरात। वाह 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 वाह। जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना बनाए। जब भी तुम्हारा ये हाथ उठे मुस्तफा जाने रहमत की मधोसना सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वाह। तो मुस्तफा जाने रहमत हबीबे खुदा पैगंबरे दो जहां मुस्तफा जाने रहमत ने जब मक्का फतह किया, जब मक्का में पैगंबर का लश्कर इस्लामी अफवाज जब मक्का में दाखिल हुई, हिजरी 8 में इस्लामी अफवाज ने मक्का पर जब कब्जा किया, तो आपने पढ़ा होगा, उलमा से बारहा सुना होगा, दर्जा 5 की किताबों में भी ये वाकया मज़कूर है। दर्जा 5 का स्टूडेंट भी ये जानता है कि जब मक्का फतह हुआ, मक्का में इस्लामी अफवाज दाखिल हुई, तो आवाजें आ रही थी, आवाजें उठ रही थी, अल यौमो यौमुल मलहमा, आज खून बहाने का दिन है, आज खून रेजी का दिन है, आज बदला लेने का दिन है। हुजूर इमाम मिल्लत पीरो मुर्शिद से आपने सुना होगा, हदीस मुबारका में है कि एक इस्लामी जनरल झंडा लेकर कह रहा था, अल यौमो यौमुल मलहमा, आज खून बहाने का दिन है, आज खून रेजी का दिन है। पैगंबरे दो जहां की निगाह उस इस्लामी जनरल पर पड़ी, मुस्तफा जाने रहमत ने उस इस्लामी जनरल से झंडा छीनकर दूसरे इस्लामी जनरल को झंडा दिया। फरमाया पैगंबरे दो जहां ने, आज खून बहाने का दिन नहीं है, आज खून रेजी का दिन नहीं है, अल यौमो यौमुल मरहमा, आज तो रहमत के सावन भादो। वाह 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 वाह। आज तो अनवारों क्या कहने, क्या कहने। वाह। जब मक्का फतह हुआ, जब माले गनीमत तकसीम करने का मौका आया, माले गनीमत यानी जब जीतने वाली फौज हारने वाली अफवाज से, हारने वाले अफराज से जब माल इकट्ठे करती है, ऊंट भेड़ बकरी दुकान मकान, जब हुजूर के ईमा पर नए कलमा गो हजरात में माले गनीमत तकसीम किया गया। जो नए कलमा पढ़ने वाले अफराद थे, ऊंट भेड़ बकरी दुकान मकान उनमें तकसीम कर दिया गया। जब ये बात कबीले अंसार के लोगों को मालूम हुई, जब ये बात मदीना के मुसलमानों को मालूम हुई, पुराने मुस्लिमों को, तो उन्होंने पीछे में कहना शुरू कर दिया, उन्होंने पीछे में कहना शुरू कर दिया कि जब रसूलुल्लाह और उनके असहाब को मक्का से मदीना बेदखल किया गया, तो हमने रसूल का बद्र के मैदान में साथ दिया, और जब रसूल को और उनके मानने वालों को मक्का से मदीना हिजरत पर मजबूर किया गया, तो हमने पैगंबरे दो जहां का उहद के मैदान में साथ दिया, हुनैन में साथ दिया। लेकिन जब आज माले गनीमत तकसीम करने का मौका आया, ऊंट भेड़ बकरी दुकान मकान को बांटने का मौका आया, तो रसूल के ईमा पर मुस्तफा जाने रहमत के इशारे पर नए कलमा गो हजरात में तकसीम किया जा रहा है। जबकि हमारी तलवारें कुरैश के खून से रंगी हुई हैं। जब ये बात मालूम हुई, पैगंबरे दो जहां अनी से बेकसा मुस्तफा जाने रहमत को पैगंबर ने बुलाया, बुलाकर पूछा मदीना के मुसलमानों से, कबीले अंसार के लोगों से
क्या तुमने ऐसा कहा है? अगर तुमने ये कहा है कि पैगंबर और उनके मानने वालों को मक्का से मदीना बेदखल किया गया, तुमने बद्र के मैदान में साथ दिया, तो तुमने सही कहा है। अगर तुमने ये कहा है कि पैगंबरे दो जहां को मक्का से मदीना हिजरत पर मजबूर किया गया, तुमने ओहद के मैदान में साथ दिया, तो तुमने सही कहा है। लेकिन क्या मुमय्यज़ व मुमताज फिक्रा मुस्तफा जान रहमत ने मक्का की धरती पर इरशाद फरमाया, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशरल अंसार अला तर्दौना अन यذهب الناس बिशात वल बईर इला रिहालिहिम व अन तर्जौना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला रिहालकुम। सादिकुल मस्दूक पैगंबर मुस्तफा जान रहमत अनीसे बेकसा ने मक्का की धरती पर इरशाद फरमाया, ऐ कबीले अंसार, मदीना के मुसलमानों, क्या तुम नहीं चाहते हो लोग अपने साथ ऊंट भेड़ बकरी को ले जाएं और तुम अपने साथ मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत को ले? नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, फैजाने सैयदना पाक। वाह वाह। कहा लोग अपने साथ ऊंट भेड़ बकरी दुकान मकान को ले जाएं और तुम अपने साथ पैगंबर मुस्तफा जाने रहमत को ले जाओ। हज़रात, जब मुस्तफा जाने रहमत पैगंबरे दो जहां से निकाह करना मकसूद हुआ, सैयदा खदीजा को पै करे इखलास वफा, हसनैन की नानी हव्वा की शानी के जिन पर अर्श से सलाम उतरा, सैयदा खदीजा ने मैसरा गुलाम को बुलाया। मैसरा गुलाम का वाकया बड़े बूढ़े जानते होंगे, दमिश्क के बाजारों में गया था, तो उसको बुलाकर, क्योंकि बड़े बूढ़े जानते हैं शादी से पहले लोग लड़के का ऐब पूछते हैं। लड़के ने जो है, लड़का बदमाश तो नहीं है, क्रिमिनल तो नहीं है, तो कहा अगर मोहम्मद का कोई ऐब हो तो बताइए, पैगंबरे दो जहां मुस्तफा का कोई ऐब हो तो बताइए, कोई डिफॉल्ट हो तो बताइए। तो कहा मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं, पहले दूसरों को खिलाता है बाद में खुद खाता है। बोलना जरा जोर से। कहा पहले दूसरों को खिलाता है बाद में खुद खाता है। कहा कि आप औसाफ ना बताओ, क्वालिटी ना बताओ, क्वांटिटी ना बताओ, मोहम्मद का कोई ऐब हो तो बताइए, मुस्तफा का कोई डिफॉल्ट हो तो बताइए। कहा मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं, जिस राह गुजर से पैगंबर गुजरते हैं, शजर हो या हजर, पैगंबर को झुक झुक कर सलाम किया। वाह वाह। मोहम्मद की क्वालिटी ना बताओ, मुस्तफा का कोई ऐब हो तो बताइए, पैगंबर में कोई डिफॉल्ट हो तो बताइए। कहा मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं बीबी, मोहम्मद की क्या बुराई करूं, जब सूरज में गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है। अरब के नौजवान पसीने की बदबू को दूर करने के लिए मुश्क लगाते हैं, अंबर लगाते हैं, कस्तूरी लगाते हैं, इत्र लगाते हैं। अल्लाह जानता है जब सूरज में गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है, लेकिन जो पसीना मुस्तफा के जिस्म अतहर से निकलता है, मुश्क से बेहतर, अंबर से बेहतर, कस्तूरी से बेहतर, इत्र से बेहतर। मुजद्दिद अहले सुन्नत फरमाते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे कुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे बुलंद फूल। आज तो तुमने इधर उधर के सल्फियुल मुतक़िद हजरात की बहुत तकरीरें सुनी, आपने इधर उधर के सल्फियुल मुतक़िद हजरात की बहुत किताबें पढ़ी। अगर आपको सही मानों में जानना है कि अज़मत रसूल क्या है, मुस्तफा जान रहमत की शान क्या है, पैगंबरे दो जहां अनीसे बेकसा की शान क्या है, तो इधर उधर के डुप्लीकेट मौलवियों की तकरीरें ना सुनो। आओ हजरत सैयदना अमजद शरीफ के दीवानों से पूछो, हजरत मौलाना हबीबुल्लाह फैजी से पूछो कि शान मुस्तफा जान रहमत क्या है, मौलाना गुलाम अज़हरी से पूछो कि मुस्तफा जान रहमत की शान क्या है। शायर खड़ा होता है, शेर पढ़ता है, हुस्न यूसुफ तमे ईसा यदे पैदादारी, यानी अगर पैगंबर का हुस्न देखना है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम में देखिए। मैं कहता हूँ पैगंबर मुस्तफा के हुस्न को यूसुफ में न तलाश करो, बल्कि मुस्तफा जान रहमत के हुस्न की खैरात का नाम हुस्न यूसुफ है, जिस पर मिस्र के बादशाह की बीवी सुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं। जो मिस्र के बादशाह की बीवी सुलेखा का महबूब हो उसे यूसुफ कहते हैं, जो अल्लाह का महबूब हो उसे मोहम्मद। नारे तकबीर,
नारे रिसालत इस्लाहे मिल्लत कॉन्फ्रेंस। जब रसूलुल्लाह की बारात निकली, पैगंबरे दो जहां अनी से बेकसा की बारात निकली, किस शान से मुस्तफा के सरे अक़दस पर सेहरा सजाया गया। ताहा की लड़ियां, यासीन का सेहरा, मुज़म्मिल की चादर, हुमुल मुफ़लिहून के खजाने, यमशूना अलल अर्द की नालैन, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की अंगूठी पहनाकर ताकि किसी बदनजर की नजर न लगे, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धुनी देकर, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की धुनी देकर, शराबन तहूरा के सागर, हुमुल मुफ़लिहून के खजाने, यमशूना अलल अर्द की नालैन, मा ज़ाग़ल बसरो का सुरमा लगाकर, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धुनी देकर, वश्शम्सो वद्दुहा की कुलाह सर पर सजाकर, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जब मुस्तफा की बारात निकली, पैगंबरे दो जहां अनी से बेकसा के सरे अक़दस पर जब सेहरा सजाया गया, किस शान से पैगंबर की बारात निकली। ताहा की लड़ियां, यासीन का सेहरा, मुज़म्मिल की चादर, हुमुल मुफ़लिहून के खजाने, यमशूना अलल अर्द की नालैन, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की अंगूठी पहनाकर, जलने वालों को जलाकर, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धुनी, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की धुनी देकर, शराबन तहूरा के सागर, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की अंगूठी पहनाकर, वश्शम्सो वद्दुहा की कुलाह सर पर सजाकर, जलने वालों को जलाकर, बारात में शामिल लोग दुनिया को बता रहे थे ये अरब के यतीम की नहीं, आलमीन के सरदार की बारात जा रही है, कायनात के मालिक व मुख्तार की बारात जा रही है। हज़रात, मैं तकरीर को वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज अगर कोई क्रिमिनल, कोई तरवाडी का बदमाश मुख्यमंत्री के घर में छुप जाए, तरवाडी का दरोगा उसे पकड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो मुख्यमंत्री की पनाह में चला गया है। बिला तशबीह व तमसील, हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, गुनाहों में लिप्त हैं, लेकिन हमारे हाथ में इमाम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद असगर इमाम क़िबला शहजादे सैयदना अमजद शरीफ के वसीले से दामाने शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, दामाने गौसे आजम है। ये वो दामाने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है जो दुनिया में भी काम देगा, मैदान महशर की तपती हुई गर्मी में भी काम देगा। हम जब परेशान होते हैं, बेबस व लाचार होते हैं, हम कहते हैं मौलाना लाल मोहम्मद साहब, पीर साहब से तावीज़ लिखवा दीजिए। हम परेशान होते हैं, कहते हैं बेटा बीमार है, नबीब कादरी साहब, आशिक भाई, पीर साहब अगर दुआ कर देंगे। मौलाना गुलाम सरवर साहब से हम कहते हैं, मौलाना गुलाम सरवर मोहतमिम मदरसा अनवारे फैजान सैयदना से हम वसीला लगाते हैं, पीरो मुर्शिद दुआ कर देंगे, बेटा सेहत याब हो जाएगा। पीरो मुर्शिद ने अगर तावीज़ लिख दिया, फसलें जो है बर्बाद हो रही है, फसलों में बाराने रहमत का नुज़ूल होगा। लेकिन मुसलमानों, जो दुनिया में घटित हो रहा है, जो दुनिया में हो रहा है, इसे परेशानी नहीं कहते, इसे मुसीबत नहीं कहते, इसे मुश्किल नहीं कहते। पहले आप मुश्किलों का तो पता कीजिए, मुश्किल कब आएगी। मौत मुश्किल है, नज़ा की कैफियत मुश्किल है, कब्र मुश्किल है, हश्र मुश्किल है, जिस्र ममदूद अलामत में जहन्नम मुश्किल है, पुल सिरात मुश्किल है, मैदान आखिरत मुश्किल है। तुम दुनिया में किसी पीर का नाम बताओ जिसने ये कहा हो जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने तुम्हारी अंधेरी कब्र में आऊंगा, जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने के लिए जिस्र ममदूद अलामत में जहन्नम पे आऊंगा, जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने के लिए मैदान आखिरत में आऊंगा। तुम दुनिया में किसी पीर का नाम बताओ, लेकिन अल्लाह ने इमाम मिल्लत के जद्दे आला शेख अब्दुल कादिर जिलानी को वो ताकत अता किया है कि गौसे आजम का शजरा कब्र में काम देगा, गौसे आजम का शजरा हश्र में काम देगा। ये वो दामाने गौसे आजम है कि मुजद्दिद अहले सुन्नत फरमाते हैं, नज़ामे कब्र में, हश्र में, सरे पुल पे कहीं हाथ से छूटे न कभी दामाने मोहल्ला तेरा। आज अगर कोई क्रिमिनल मुख्यमंत्री के घर में छुप जाए, यहाँ का दरोगा उसे पकड़ नहीं सकता। बिला तशबीह व तमसील, जब मैदान आखिरत नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे जहन्नमी कहाँ हैं, ले चलो वादी जहन्नम में। हम तो गुलामाने सैयदना अमजद शरीफ हैं, गुलामाने गौसे आजम हैं। कल मैदान महशर में इमाम मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद असगर इमाम क़िबला के वसीले से हजरत गौसे आजम के दामन में छुप जाएंगे कि ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें रोज़े महशर के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वमा अलैना।